ये कहूंगा कि ये जो बीजेपी का जो खोखला 400 पार का जो है, ये पूरा खोखला है। उनको भी पता है कि वो 170 के ऊपर नहीं आ रहे, और रीजनल पार्टीज जो है वो काफी बड़े पैमाने पे ताकतवर बन रही है। ही इज नॉट गिविंग अ कमिटमेंट दैट आई विल नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन. What he is saying is that even if Dr. Ambedkar come, he can't change the constitution. One thing is very sure that a person who has died, he never come back. तो इसलिए वो जो गांव के है, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि भैया इसकी शपथ ले रहा हूं कि मैंने झूठ नहीं कहा है, वो तरीका जो है मोदी अपना रहा है। तो उनके वो जुमले जो है, उस पर जुमले पर कोई विश्वास नहीं रख रहा है। इसकी वजह यह है कि निर्मला सीतारामन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके जो पति है परकला प्रभाकरन, उनकी मुलाकात आई है, एंड दैट इज द ऑफिशियल गवर्नमेंट मुलाकात है, ऐसा मैं कहूंगा। और उसी ने ही मोदी के और सरकार पे आरोप लगा है कि अगर दोबारा मोदी अगर चुन के आते हैं बिटवीन 24 एंड 29, तो ही विल नॉट ओनली चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन but he will change the map of India which you will not recognize. तो ये उसने वार्निंग दिया है कि बीजेपी आने के बाद क्या हुआ है। मैं समझता हूं कि जो परसेंटेज वोटिंग का डाउन हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, हिज वीडियो मैसेज, कि जहां पर लोग ये अब डरने लगे हैं कि सरकार का व्यक्ति अगर ये भाषा बोल रहा है तो इसमें कोई तथ्य होगा। और जो मोदी की तरफ आस लगा के बैठे थे कि ये बदलाव करेगा, उनका पूरा भ्रम हो चुका है, और इसलिए अब वोट भी करना नहीं चाहते। उसको दुर्भाग्य कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, और इसलिए अब जब कुर्सी हिल रही है तो वो दूसरे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट तोड़ मड़ोड़ के लोगों को पेश कर रहा है कि मनमोहन सिंह कह रहे थे कि भैया यहाँ की संपत्ति जो है वो मुसलमानों को दी जाए। उसने पहला अधिकार कहा, देने की बात नहीं कही। इस देश के संपत्ति पर अगर किसका पहला अधिकार होगा तो महिलाओं का होगा, आदिवासियों का होगा, शेड्यूल कास्ट का होगा, ओबीसी का होगा, गरीब लोगों का होगा, और फिर उसने मुसलमान कहा है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर जो है, झूठा तो है, जुमलेबाजी तो है, और फरेब है, ऐसा मैं कहूंगा। Thank you. जो voting percentage is going down, how do you see that voting percentage? See, question is comparatively from the previous elections. Question is जो आस लगा के बैठे थे, मतलब those who believe that Modi will bring a change, and therefore they voted for him in large numbers. Today they feel that Modi has let them down, and therefore the percentage has gone down. So it is the BJP votes that are going down, and it is the secular vote that is gaining, as I see it.